going to talk about women who return to work and find it difficult. So, ma'am, I would like to ask that what are the main causes? Either they are societal expectation or our family obligations, and are these the reasons that are related to the policy making, employment policy making? Okay, so there are several aspects to it. First thing, we need to understand that we are women, and accepting our role in the society as mothers, as daughters, as sisters, as caretakers is the first step. So I am a biggest fan of feminism. I support female from the very beginning. They should be part of the education. They should be part of making this country a progressive one. However, I do understand that we sometimes have a very, exceed वो बाउंड्रीज होती हैं जिनको हम कभी कभी समझते हैं कि दैट इज पार्ट ऑफ इट. आई थिंक women are very strong beings. We are super women. We can do multitasking, and this is Allah Ta'ala has, given us this strength overall. So why women do take career breaks? There are two types of career breaks. One, something which I experienced myself. I was a software engineer. The moment I graduated, I got married. I never had the chance to work in an industry or in academia or anything else. So that was one sort of career break. And I was okay with that as well. Another sort of career break is when you start working, and after a while, you again, because of family commitments, मोस्टली जो एक रीजन होता है वो यही होता है कि आपकी शादी हो जाती है एंड यू आर स्टार्टिंग अ न्यू यू कैन से एस्पेक्ट और चैप्टर ऑफ योर लाइफ. और उस वक्त आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए या प्रायोरिटी दी जाए फैमिली को, विच इज़ परफेक्टली ओके एज वेल. सो बोथ आर द रीजंस फॉर अ करियर ब्रेक बिकॉज overall, men have this responsibility in our culture to actually be the bread providers. तो उनके ऊपर जरा ज्यादा आ जाती हैं और उनके साथ फिर एक्सपेक्टेशन के मेन शुड बी अर्निंग एंड फीमेल की एक्सपेक्टेशन होती है कि जी दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली वेन एवर द चॉइस इज देयर. सो हम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वी आर इन द टाइम विच इज वेरी लकी फॉर फीमेल्स वेयर वी हैव दिस चॉइस, ऑल्दो not as easily as I'm conveying, लेकिन still we have this choice that we can take a priority to our family or a priority to our career as well. But a few years back ये चॉइस भी नहीं थी. आपसे एक्सपेक्ट यही किया जाता था कि व्हेन पढ़ लिया, अव्वल तो पढ़ने में भी समटाइम्स द फैमिली वुड नॉट सपोर्ट कि ठीक है जितना फीमेल को मेल को ज़्यादा पढ़ाया जाए फीमेल को कम. लेकिन ये कि अब माशाल्लाह मैं देखती हूँ कि इंक्लूडिंग माई डॉटर एज वेल, हम सारे बहुत अच्छी प्रोफेशनल डिग्रीज करते हैं. But then again, when it comes to career break, so mostly it is because women get married and they are supposed to focus on their families first. So वो एक break आ जाता है. That is one of the reason जिसमें जो what I'm observing nowadays is क्योंकि I'm from academia, I teach female and male. So जो बच्चियां STEM में आती हैं या इंजीनियरिंग में आती हैं या इस तरह की और प्रैक्टिकल डिग्रीज में आती हैं जिसमें वो बड़े कंपटीशन के साथ मेल के इक्वलेंट पार पे आती हैं, वो ज़्यादा फील करती हैं जब उनको इस एक मैरिटल स्टेटस में आने के बाद थोड़े अरसे के लिए या बीइंग अ मदरहुड एक्सेप्टिंग दैट उनको थोड़े अरसे के लिए करियर ब्रेक लेना पड़ता है. तो उनके लिए ये समटाइम्स एक तरह का डिप्रेसिव सॉर्ट ऑफ टाइम भी शुरू हो जाता है जिसमें उनको कुछ फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी भी शुरू हो जाती है कि मैंने इतना पढ़ा और नाउ आई हैव टू सिट होम. और वो वाली चीज़ जो है वो समटाइम्स उनके लिए एक काफ़ी ड्रेनिंग चीज़ हो जाती है जो कि मुझे फील होता है कि इट शुडंट बी. बिकॉज इफ वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि ओके दिस इज वन पार्ट ऑफ इट, yes, it's very difficult to accept this because you have done so well. और माशाल्लाह लड़कियां तो माशाल्लाह पढ़ने में होती भी बहुत अच्छी हैं और फिर जब जब थोड़ा जज्बा होता है तो और अच्छा करती हैं. तो उसमें समटाइम्स दे स्टार्ट फीलिंग कि हम शायद करियर में मेल काउंटर पार्ट से पीछे रह गए हैं. ये एक फीलिंग मुझे भी हुई जब आई रीजॉइन बैक एंड मोस्ट ऑफ माई काउंटर पार्ट्स वर माशाल्लाह वे अहेड ऑफ मी. So just to account for it, I took a break of 8 years after my graduation.
And for 8 years, I gave time totally to my family, to my children, with no regrets at all, because that was a lovely time I had with my kids. I bonded with them. I made them confident beings. माशाल्लाह दोनों अब जो हैं वो यूनिवर्सिटी में हैं. So that was a time I gave it over there. But वो चूंकि मैंने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई थी एंड माशाल्लाह एक बड़े रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान से की हुई थी, तो वो एक फील अंदर थी कि आई एम, इट्स नॉट इनफ ना. तो आई वांटेड टू कम बैक. एंड यस, हमारे यहाँ थोड़ा सा women who take break and then join back, उनके लिए opportunities less हैं. और उसमें you're absolutely right, it can be policies as well, it can be the organization structure as well, and it is most of the time एक जो mindset है ना, एक fear है कि probably since they left and take a career break initially, they can do it again. So वो जो एक एस्पेक्ट ऑफ उनकी डेडिकेशन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन विच आर hesitant to hire them back, वो चीज़ डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है. तो ये मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है कि यस, दिस फियर ऑफ उनके बिहाफ पे भी ये फियर ठीक है कि हमें बाद में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब हम करियर के बाद आएंगे, ब्रेक के बाद. और ये वाकई ही एक चैलेंज है कि either they have to compromise on starting from something which is below their qualifications because they have lost for that time, and otherwise opportunities बहुत limited रह जाती हैं. यानी फास्ट पेस इंडस्ट्री समटाइम्स उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, एंड दे हैव टू रिवर्ट टू इंडस्ट्रीज लाइक एकेडेमिया विच इज स्टिल ओपन टू एक्सेप्टिंग एनीबडी. सो इस तरह एक है जो एग्जिस्ट करता है बैरियर इधर. So, ma'am, you are a living example of, mashallah, that 8 years career break is a huge,